करवा चौथ खत्म होने के बाद रात में पति पत्नी ये एक काम अवश्य करें। जो पति पत्नी करवा चौथ समाप्त होने के बाद रात में ये एक काम नहीं करते तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। यहाँ तक कि पति की मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए पत्नी को रात में पति के साथ में ये एक काम करवा चौथ वाले दिन जबरदस्ती जरूर करना चाहिए। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि करवा चौथ 2023 में आखिरकार कब है। करवा चौथ के दिन बुधवार पड़ रहा है। 1 नवंबर को ही करवा चौथ का पर्व मनाया जाएगा। चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 5:36 से लेकर शाम 6:54 तक, जो पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करनी है। मुहूर्त में पूजा पाठ करने से कई लाख गुना पूजा पाठ का फल प्राप्त होता है। पति पत्नी का जीवन सुख में बीत जाता है। चांद निकलने का समय 8:15 दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, लेकिन चांद अवश्य अपने समय पर निकलेगा, क्योंकि चांद के दीदार में पत्नी का पत्नी के समर्पित प्यार होता है। इसीलिए चांद हर हाल में निकलेगा। ये व्रत सच्ची प्रेम भावना को दर्शाता है। माना जाता है कि इससे जीवन सुखद होने लग जाता है। पूरे भारतवर्ष में हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग इसे बड़ी ही धूमधाम के साथ में मनाते हैं। सुहागिन स्त्रियां करवा चौथ पर रंग बिरंगे वस्त्र पहनती हैं, आभूषण और विविध प्रकार के श्रृंगार से लेकर खुद को सजाती हैं। इस दिन शिव परिवार की विशेष पूजा की जाती है और व्रत की कथा भी सुनी जाती है। चांद निकलने पर घरों की छतों का नजारा भी देखने लायक होता है। सारा दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत आदि रखने के पश्चात चमकते चंद्रमा का दर्शन कर इसके पश्चात पति के हाथों से ही जल और फल ग्रहण करती हैं और अपना व्रत खोलती हैं। ये व्रत केवल शादीशुदा महिलाएं ही रखती हैं। दोस्तों, करवा चौथ के दिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए निर्जल व्रत रखती हैं और चंद्रदेव के दर्शन के पश्चात ही व्रत खोलती हैं। तो चलिए दोस्तों, साल 2023 करवा चौथ की तिथि, शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय का समय जानते हैं। इस साल कार्तिक पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 31 अक्टूबर रात 9:30 पर होगी और 1 नवंबर को रात 9:19 पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 1 नवंबर को करवा चौथ मनाया जाएगा। पूजा का शुभ समय करवा चौथ पर पूजन का शुभ समय 1 नवंबर शाम 5:44 तक रात 7:02 तक रहेगा। वहीं चंद्रोदय का समय रात को लगभग 8:26 पर रहेगा। करवा चौथ का बहुत ही अधिक महत्व होता है। करवा चौथ के दिन विवाहित महिलाएं सुहाग की लंबी आयु की कामना करती हैं। व्रत की शुरुआत सास के द्वारा दी गई सरगी खाकर करती हैं। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। इस शुभ दिन पर करवा चौथ की पूजा के दौरान व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। आप एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख देना कि आपको करवा चौथ व्रत कथा चाहिए। उसकी वीडियो भी हम जल्द ही बनाएंगे। व्रत कथा सुनने के पश्चात रात में चंद्रदेव को जल अर्घ देने के पश्चात ही पति के हाथों से पानी पीती हैं। करवा चौथ के दिन करवा माता, चंद्रदेव, गणेश जी, माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में करवा चौथ का बड़ा ही महत्व होता है। सुहागिन स्त्रियों के लिए ये दिन किसी त्योहार से कम नहीं होता है। इस दिन महिलाएं व्रत कर, पूजा पाठ कर पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं, ताकि पति पत्नी का साथ जन्मों जन्मों तक बना रहे। लेकिन क्या आपके मन में भी इस व्रत को लेकर कई सारे सवाल हैं, जैसे कि सबसे पहले किसने इस व्रत को प्रारंभ किया था? करवा चौथ का महत्व मान्यता अनुसार करवा चौथ का व्रत यदि महिलाएं पूरे विधि विधान के साथ रखती हैं तो उनके पति की उम्र लंबी होती है और अखंड सौभाग्यवती का वरदान मिलता है। इसके साथ ही साथ सुख दाम्पत्य का भी आशीर्वाद मिलता है। इस दिन महिलाओं को 16 श्रृंगार कर व्रत करना चाहिए और करवा चौथ व्रत कथा सुननी चाहिए। करवा चौथ व्रत की शुरुआत सास द्वारा दी गई सरगी लेकर और उनका आशीर्वाद लेकर ही करनी चाहिए, जिससे दाम्पत्य जीवन और घर में स्नेह प्रेम बना रहे। करवा चौथ के दिन महिलाएं पति द्वारा दिए गए कपड़े पहनती हैं और पूरे दिन बिना कुछ खाए और पानी पिए रहती हैं और रात्रि को चांद को देखने के पश्चात ही व्रत खोलती हैं। चंद्रमा को अर्घ देकर महिलाएं अपने पति के हाथों से पानी पीती हैं। इसके पश्चात व्रत पूरा माना जाता है। महिला चांद देखने से पहले व्रत को तोड़ देती हैं तो ये व्रत खंडित हो जाता है। बता दें कि ये करवा चौथ व्रत सूर्योदय से पहले ही 4 बजे के पश्चात से शुरू हो जाता है। इसमें भगवान गणेश,
भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा होती है। करवा चौथ की कहानी। करवा चौथ व्रत की मान्यता। करवा चौथ रखने की परंपरा की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। बताते हैं कि सबसे पहले श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने पांडवों के प्राणों की रक्षा करने के लिए इस करवा चौथ को किया था। द्रौपदी के द्वारा करवा चौथ का व्रत रखने के कारण से ही पांडवों के प्राणों पर कोई आँच नहीं आई थी। इसीलिए कहा जाता है कि हर सुहागिन महिला को अपने पति की रक्षा और लंबी आयु के लिए करवा चौथ व्रत रखना चाहिए। हिंदू धर्म स्त्री को सदैव से ही शक्ति का रूप माना जाता है, इसीलिए उसे ये वरदान मिला है कि वह जिस चीज के लिए भी तप करेगी उसे उसका फल अवश्य मिलेगा। हमारी पौराणिक कथाओं में सावित्री अपने पति को यमराज से वापस ले आती है, यानी स्त्री के पतिव्रता धर्म में इतनी शक्ति होती है कि वह यदि चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकती है। इसलिए महिलाएं करवा चौथ के व्रत के रूप में अपने पति की लंबी उम्र के लिए एक तरह से तप करती हैं। तप का मतलब होता है कि किसी चीज को त्यागना और किसी एक दिशा में आगे बढ़ना। पहले के जमाने में ऋषि मुनि इसीलिए तप करते थे और सिद्धि प्राप्त करते थे। करवा चौथ में महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत का पालन करती हैं। दोस्तों, चौथ का चांद सदैव ही देर से निकलता है, इसीलिए यह एक तरह से महिलाओं की परीक्षा होती है कि वह अपने पति के लिए कितना त्याग कर सकती हैं। कई बार तो देर रात तक चांद नहीं दिखता है। मौसम ऐसा होता है कि कई बार बादल घिर जाते हैं और चांद नजर ही नहीं आता। ऐसे में महिलाएं देर रात या फिर अगले दिन तक अपना व्रत नहीं तोड़ती हैं। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति के लिए रखती हैं, किंतु शास्त्रों में 3 ऐसी स्त्रियों के बारे में भी बताया गया है जिन्हें करवा चौथ का व्रत भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा इसके बहुत ही अशुभ परिणाम उन्हें प्राप्त हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये भी जान लेते हैं कि करवा चौथ का व्रत कैसे करना चाहिए और कौन से महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहली बात, सुबह सूरज उगने के पश्चात सास अपनी बहू को सरगी देती है, जिसमें बहू के लिए कपड़े, उसके सुहाग की चीजें आदि सामग्री होती है। सास द्वारा दी गई सरगी से बहू अपने व्रत की शुरुआत करती है। यदि सास साथ में नहीं है तो वह बहू को पैसे भिजवा सकती हैं ताकि वह अपने लिए सारा सामान खरीद सके। दूसरी बात, सुबह सूरज निकलने से पहले सास की दी हुई सेवा बनाकर पहले अपने पितरों का हिस्सा गाय तथा कुत्ते का और कौवे का हिस्सा अलग रख लीजिए। फिर अपने पति और परिवार के लोगों के लिए भी अलग निकाल दें। उसके पश्चात सास के दिए गए फ्रूट नारियल खाकर ही व्रत की शुरुआत करें। फिर सास के दिए हुए कपड़े और श्रृंगार की चीजें पहने। तीसरी बात, करवा चौथ पर व्रत पति पत्नी पर आपसी प्रेम और विश्वास के संबंध को और मजबूत बनाता है, किंतु यदि पति पत्नी के बीच लंबे समय से मतभेद, झगड़े और तनाव की स्थिति हो या फिर काफी समय से एक दूसरे से दूर रह रहे हैं तो कृपया इस व्रत का पालन ना करें। ऐसे तनाव भरे मन से व्रत रखने से व्रत का खंडन होता है, जिससे व्रत पूरा नहीं हो पाता है। फलस्वरूप आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पहले अपने रिश्तों को समेट लें, मन से क्रोध, गलत विचार और आपसी कलह कलेश को दूर करें और उसके पश्चात ही सच्चे मन से इस व्रत का पालन करें। चौथी बात है दोस्तों, आज का युग काफी आगे बढ़ चुका है। कई सारे संबंध ऐसे भी हैं जो बिना शादी के साथ में रह रहे हैं, जिसे हम लिव इन रिलेशन के नाम से प्रचलित कर रहे हैं। पर आपको बता दें कि शास्त्रों में ऐसे संबंध यदि स्थापित है तो आप करवा चौथ जैसा पावन व्रत नहीं रख सकती हैं। शुभ कार्यों में, हवन में, ग्रह शांति जैसी पूजा में भी पति के साथ में उनकी अर्धांगिनी ही भाग ले सकती है। बिना रस्मों के और वचनों के आप करवा चौथ का व्रत धारण नहीं कर सकती, यह वर्जित माना जाता है। पांचवी बात, पति के साथ में होते हुए भी यदि किसी महिला का पराय पुरुष के साथ में अनैतिक संबंध है या पराय पुरुष के प्रति कोई ऐसी भावना रखती हैं तो ऐसी महिलाओं को भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। इससे आपके जीवन और रिश्तों पर ग्रहण लग सकता है। करवा चौथ पति के प्रति समर्पण की भावना को दर्शाता है। आपके पति की छव्वे को चंद्रमा में देखने का अर्थ यही होता है कि पति की मूर्त पति के मन में बसती है, किंतु किसी महिला के मन में यदि पराय व्यक्ति के प्रति कोई ऐसी भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं तो कृपया इस व्रत का पालन ना करें, अन्यथा माँ पार्वती अत्यंत रुष्ट हो जाती हैं। छठी बात, गर्भवती महिलाओं के लिए
शास्त्रों में नहीं लिखा है कि वे व्रत नहीं कर सकती, किंतु उनके स्वास्थ्य के लिए यह उपयुक्त नहीं माना जाता है। व्रत रखकर उसका खंडन करने से अच्छा है कि आप व्रत का संकल्प ही ना करें। व्रत का खंडन करना बहुत ही अशुभ संकेत देता है। 7वीं बात, जिन कन्याओं का विवाह नहीं हुआ है अर्थात कुंवारी कन्याएं इस व्रत का पालन कर सकती हैं यदि उनने अभी तक किसी भी पुरुष से संबंध स्थापित नहीं किया है। शास्त्रों के अनुसार पति पत्नी केवल विवाह के पश्चात ही संबंध स्थापित कर सकते हैं। विवाह से पूर्व किसी भी पुरुष से संबंध बनाना पाप माना गया है। दोस्तों, तो चलिए अब जानते हैं कि करवा चौथ के दिन आखिरकार कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्यों से आपको बचना चाहिए। दोस्तों, पत्नी के साथ में ये एक कार्य अवश्य करें, आपके जीवन में नहीं रहेगी धन की कमी, आप बन जाओगे करोड़पति। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो उस घर में भयंकर दरिद्रता और बर्बादी आ जाती है। इसलिए रात्रि के समय करवा चौथ वाले दिन पति पत्नी के आपके संबंध मजबूत होते हैं तो उस घर में देवी शक्तियों की अपार कृपा बनती है, क्योंकि उनको बढ़ावा देने वाली औरत के साथ अगर शालीनता से पेश आया जाएगा तो उस घर में देवी शक्ति हमेशा अपना रूप और प्रभाव दिखाती हैं। देवी शक्ति उस घर को स्वर्ग बना देती हैं। दोस्तों, और जिस घर में रोजाना लड़ाई झगड़ा लाठी डंडा चलते हैं, कलेश बना रहता है, ऐसे घरों में कभी भी माँ लक्ष्मी अपने कदम नहीं रखती हैं। ऐसे घरों में वास्तु दोष पड़ जाता है। जब घर में दोष बढ़ता है तो शनि की बुरी दृष्टि भी पड़ जाती है। ऐसे घर देखते ही देखते पूरे घर परिवार और कुल का नाश हो जाता है। अगर आप भी गरीबी से पीछे छुड़ाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी गरीबी ना आए तो आप अपनी पत्नी के साथ में, अपनी औरत के साथ में कभी गलत व्यवहार ना करें। दोस्तों, ईश्वर आपकी हर एक हरकत पर नज़र रखते हैं, खासकर उन्हें ज़रूर देखते हैं जिनका विवाह हो चुका होता है, क्योंकि उस घर में महालक्ष्मी स्वरूप स्त्री होती है। किसी की पत्नी होती है तो भगवान अपनी नज़रें ऐसे घर में लगाए रखते हैं, और जिस घर में पत्नी को यदि पीड़ा दी जाएगी तो वह घर ही सुखी संबंध से हाथ धो बैठेगा, नष्ट हो बैठेगा। ईश्वर ऐसे घर को गरीब बना देते हैं, कंगाल बना देते हैं, और सब कुछ हर वह एक चीज़ छीन लेते हैं जो उनके पास होती है, जिसे ईश्वर द्वारा दिया गया होता है। इसलिए नारी को पीड़ा जो भी पुरुष किसी कारणवश देगा तो भगवान कृष्ण स्वयं उसके जीवन में आकर उसे नष्ट कर देते हैं और नरक में अनंत काल तक लटका देते हैं। दोस्तों, आप महाभारत काल से देख सकते हैं कि जब द्रौपदी को अपमान का सामना करना पड़ा तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने आकर के पूरे कल का नाश कर दिया था। और भगवान कृष्ण अपनी हर एक पुस्तक में इस चीज़ का वर्णन देते हैं कि स्त्री का अपमान मतलब मेरा अपमान, लक्ष्मी का अपमान। इसीलिए जो पुरुष नारी को प्रसन्न रखता है, उसकी सेवा करता है, उसके इच्छा स्वरूप सभी कार्य पूर्ण होते हैं। तो ऐसे घर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सदैव मेरा और लक्ष्मी का वास होगा, जो कि भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। और आचार्य चाणक्य ने भी कई बार अपनी नीतियों में इस बात का जिक्र किया है। अगर आप अपना जीवन आनंद से भरपूर सुखी वैभव परिवार पति पत्नी में प्यार संपूर्ण हो जाए तो कभी भी पति पत्नी को किसी भी समय, चाहे रात हो या दिन, कोई भी समय क्यों ना हो, झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसलिए खासकर करवा चौथ की रात पति पत्नी को प्यार अवश्य करना चाहिए और मिल बांट के गिले शिकवे दूर करना चाहिए। प्यार तो अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, इस समय पत्नी को प्यार से गले लगाएं और उनके माथे पर चुंबन करें, उन्हें दिल खोलकर प्यार करें और बाहों में भरें, और यही है प्यार का सच्चा और असली पैमाना। दोस्तों, इस दिन पत्नी से प्यार करने का सबसे बड़ा रीज़न एक ये भी है कि ये रात सुहागों वाली रात मानी जाती है। इस दिन जब कोई पति अपनी पत्नी से प्यार करता है तो वह अपने उन पलों को याद करता है जब वह पहली बार शादी किया था, अर्थात वह अपने उन लम्हों का लुत्फ उठाता है जो उनकी पहली वाली रात में हुआ था। सुहागों वाली रात जिस पति पत्नी में दूरियां होती है उनमें दूरियां कम हो जाती हैं और प्रेम तथा गरीबियां बढ़ जाती हैं। इस दिन पत्नी के लिए उपहार अवश्य देना चाहिए। गुलाब का फूल इस दिन पत्नी को देना बहुत ही दुर्लभ और अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अगर गुलाब का फूल ना हो तो आप उन्हें दक्षिणा भेंट कर सकते हैं, खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। उपहार आपको इस दिन हर हाल में देना है। इस दिन आप अपनी पत्नी को कसकर बाहों में भरें और ज़बरदस्ती प्यार करें। इस दिन आप उन्हें ना छोड़ें, बाहों में भरें और उनसे प्यार करें। वह शर्मा सकती हैं लेकिन आप प्यार अवश्य करें। दोस्तों, ईश्वर की सौगंध खाकर कहते हैं कि यदि आपने करवा चौथ वाले दिन यदि आपने अपने पति के ऊपर यह उपाय कर लिया तो समझ लो कि आपका पति आपकी हर एक बात मानेगा, क्योंकि यह जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, अक्सर जो माताएं बहनें होती हैं
वह अपने पति से कभी कभी परेशान हो जाती हैं। कई पति तो ऐसे हैं जो अपनी पत्नियों को दुख और तकलीफ के सिवा कुछ नहीं देते। दोस्तों, कई ऐसे नामर्द होते हैं जो अपनी पत्नी को मारते हैं, तोड़ते हैं, गंदी गंदी गालियां भी देते हैं। इसीलिए यह जो उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं, इससे आपका पति हमेशा आपके आगे पीछे ही रहेगा, आपकी हर एक बात मानेगा, आप जो बोलोगे वही करेगा और दोनों में प्यार बढ़ जाएगा, नफरत कम हो जाएगी। यहाँ तक कि अगर आपका पति धूम्रपान या फिर मदिरा का सेवन करता है तो यह उपाय अगर आपने कर लिया तो दोस्तों बता दें कि हम जो आपको उपाय बताने वाले हैं तो समझ लो आप भी कहोगे जो पति आपकी तरफ देखता नहीं था आज वह जी भर के प्यार कर रहा है। तो चलिए जानते हैं ज़बरदस्त और ख़ास उपाय। दोस्तों, सबसे पहले आपको 2 हरी इलायची लेना है और जब आप करवा चौथ की पूजा करें तब आप चौथ माता के चरणों में 2 हरी इलायची कटोरी में डालकर माँ के चरणों में माता को अर्पित कर दें। इलायची अर्पित करते समय चौथ माता को बोलें कि हे चौथ माता, मेरे पति को सही मार्गदर्शन दे, मेरे दुखी जीवन में खुशी का संचार करें और बोलें, हे चौथ माता, यदि मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो यह तेरी लाली का जीवन व्यर्थ है, बेकार है, नष्ट है। हे माँ, मुझ पर उपकार करें, मैं भी तेरी बेटी हूँ। और दोस्तों, यह मंत्र अवश्य बोल देना जो हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए जानते हैं मंत्र। करवा चौथ पर जब आप इलायची अर्पित करने के बाद में पूजा करें तथा आरती करने के बाद में यह मंत्र बोल देना। ये चौथ माता का मंत्र है, अर्थात माता पार्वती का मंत्र है। इस मंत्र को बोलते ही जो आपने माता पार्वती को इलायची अर्पित की है वह सिद्ध हो जाती है। यह अपना चमत्कारिक असर दिखाना शुरू कर देती है। मंत्र है ओम चतुर्थी देव्य नमः, दूसरा है ओम नमो गौरया, ओम शिवाय नमः। देखिए, इन तीनों मंत्रों में से आप कोई भी एक मंत्र 108 बार जाप करें। दोस्तों, हम माता रानी की सौगंध खाकर कहते हैं कि चौथ माता की सौगंध खाते हैं कि आपकी कोई भी जो इच्छा अधूरी है वह पूरी हो जाएगी। यदि आपका पति आपकी बात ना माने तो ये उपाय करने के बाद में तो आप हमारे चैनल को दोस्तों आप इसे अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। हम 101% आपको कॉपी में लिख करके प्रमाण दे सकते हैं कि यह उपाय 1000% से सिद्ध है। कई लोग इस उपाय को करने के बाद में अपना जीवन यापन बहुत खूबसूरती के साथ बिता रहे हैं। दोस्तों, अभी पूरा उपाय हमने नहीं बताया है, तो चलिए जानते हैं। देखिए, पूजा समाप्त होने के बाद, आरती करने के बाद, चंद्र दर्शन करने के बाद, चांद की पूजा करने के बाद, पति के हाथों पानी पीने के बाद अब आप उस स्थान पर आ जाएं जहां पर आपने चौथ माता की पूजा की थी, अर्थात जिस पूजा स्थान पर आपने चौथ माता को 2 इलायची अर्पित की थी। अब वहां से आपको वह इलायची उठा लेना है, माता का आशीर्वाद समझकर आपको लेना है और इन इलायचियों को माथे से चूमकर माता पार्वती का स्मरण करने के बाद इलायची को उठा लेना है। दोस्तों, अब आपको क्या करना चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से समझना है जो आपको बता रहे हैं। देखिए, जो 2 इलायची आपने माता का आशीर्वाद समझकर, प्रसाद समझकर जो उठाई थी, उन्हें आपको चाय में डाल देना है या फिर खीर में भी आप डाल सकते हैं, या आप जो भी मीठा पदार्थ बनाते हैं उसमें आप डाल दें। याद रहे कि मीठे पकवानों में ही इन 2 इलायचियों को डालना है। आप चाहें तो इन 2 इलायचियों को 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले आप एक इलायची इस्तेमाल कर लें और उसके बाद आप दूसरी अगली बार इस्तेमाल करें। यह उपाय मीठे पदार्थ में ही कारगर सिद्ध होता है और किसी चीज़ में नहीं डालना है। देखिए, यदि जिस खाने में आपने इलायची मिलाई है और वह भोजन यदि आपका पति खा लेता है तो समझ लें आपका पति 101% आपके वश में हो जाएगा और आप जो चाहोगे वह आपको प्राप्त हो जाएगा। आपका पति आपको इतना प्रेम करेगा जो आपने कभी नहीं सोचा होगा। आपका पति हमेशा आपके बारे में ही सोचेगा और यदि वह शराब का सेवन करता होगा तो वह भी छोड़ देगा। आपका पति आपका पीछा, आपका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, इलायची में साक्षात माता नवदुर्गा का वास होता है, शेरों वाली का वास होता है, माता पार्वती का वास होता है, क्योंकि यह इलायची सिद्ध हो गई होती है जो आपने मंत्र पले हैं, उसके कारण ये इलायची सिद्ध हो जाती है और जो भी इसे खाता है वह वश में हो जाता है। खासकर ये उपाय पति पत्नी के लिए किया जाता है। दोस्तों, यदि आपका पति चाय नहीं पीता है तब आप हलवे में डालें, खीर में डालें, रसमलाई या फिर रबड़ी आदि जो भी आप बनाएं उसमें डाल दें और याद रहें कि गलती से भी उन्हें पता ना चले। चुपचाप यह उपाय करें, किसी को कानो कान खबर भी ना हो। फिर आप देखना कि चौथ माता की कृपा से आपका घर खुशियों से भर जाएगा, धन दौलत से परिपूर्ण हो जाएगा और हर तरफ आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। चारों तरफ धन ही धन होगा। पति पत्नी में बड़ी जोरों शोरों के साथ में प्यार की बरसात होगी। दोनों के बीच में संबंध मधुर हो जाएंगे, जीवन फलीभूत हो जाएगा।
यदि आप यह उपाय करवा चौथ वाली रात करते हैं तो और भी अच्छा माना जाएगा। आप चाहें तो अगली सुबह भी इस उपाय को कर सकते हैं। आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। बस इलायची को संभाल कर रखें। जब आप ये उपाय करें तब इलायची उसमें डाल देना। अगर आप अपने पति से प्रेम करते हैं या पत्नी से प्रेम करते हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में लिख दें जय चौथ माता। दोस्तों एक लाइक अवश्य से करें। अंत तक जुड़े रहने के लिए